Okay, after seeing the values of sine function from 0 to pi, okay, now we will see the trigonometric ratios, the values for the remaining trigonometric ratios by a very different method. Okay, now see, see this. You can say these are your x-axis and y-axis. Okay, x dash. If you want, you can say y dash. Now here the angle is 0. This is angle 30. Extend this angle here also. Okay, this is angle 60. Extend this angle here also, and this is angle 45. Extend this angle here also. Okay, then this is angle 120. Extend it. This is angle 135. Extend it. And this is angle 150. Extend it. Okay, so these are the angles. This is 30 degree, or you can say in radians it is pi by 6. This is pi by 4. This is pi by 3. Okay, this is pi by 2. This is 2 pi by 3. This is 3 pi by 4. This is 5 pi by 6. Then this is pi. This is 7 pi by 6. This is 7 pi by 5 pi by 4. Okay, this is 240, means you can say 240 is 4 into 60 degree. Okay, so 4 pi by 3, and this is 3 pi by 2. Okay, now this angle 300. 300 means 5 pi by 3. This is 7 pi by 4. Okay, this is 11 pi by 6, and this is 2 pi, means one complete rotation. Okay, clear? Now how you can find the values? Okay, how you can find the values? You are having already the values of sine function. तो यहाँ पे मैं आपको साइन फंक्शन के वैल्यूज बताता हूँ. साइन ऑफ 0 आता है, और साइन ऑफ 2 पाई भी 0 आता है. ओके, साइन ऑफ 0 आता है, साइन ऑफ 2 पाई 0 आता है. मोर ओवर जहाँ तक साइन फंक्शन की बात है, हमने ये देखा था कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा. मीन साइन फंक्शन इज डिनोटेड बाय y. अगर आप देखो ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 रहती है, इसलिए सीधे सीधे 0 आ जाएगा. ओके, दिस इज हाफ. तो बिल्कुल यही लाइन जो इधर आ रही है ना, यहाँ पे साइन की वैल्यू -½ आएगी. -½ बिकॉज इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. ओके, यहाँ पे वैल्यू 1/√2 है, तो बिल्कुल ऐसे आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू -1/√2 आ जाएगी. ओके, देन हियर द वैल्यू इज √3/2, तो बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू -√3/2 आ जाएगी. ओके, हियर द वैल्यू इज 1. वी नो डैट साइन ऑफ π/2, साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1. तो बिल्कुल नीचे जब आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे साइन की वैल्यू -1 आएगी. ओके, हियर यू गेट द वैल्यू एज -1. जब आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे फिर से √3/2 आएगी. अब देखिए वैल्यू 0 से लेकर 1 तक आई थी, अब ये वैल्यू वापस 1 से लेकर 0 तक जाएगी, बिल्कुल इसी फॉर्म में. यहाँ पे √3/2 है, तो यहाँ पे भी √3/2 आएगा, और सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव है. दिस इज द सेकंड क्वार्टर, इन सेकंड क्वार्टर साइन इज पॉजिटिव. दिस विल बी √3/2. ओके, अब बिल्कुल इसके इधर अगर आप आओगे तो यहाँ पे -√3/2 आएगी. यहाँ पे आप देख सकते हो -√3/2 है, यहाँ पे -√3/2 वैल्यू आएगी. हियर यू गेट 1/√2, हियर यू गेट -1/√2. ओके, हियर यू गेट हाफ, हियर यू गेट -½ एंड हियर द वैल्यू इज 0, हियर द वैल्यू इज 0. ये हो गए साइन के वैल्यूज़. ओके, वैल्यूज़ फाइंड करना बिल्कुल ईजी है, वैल्यूज़ फाइंड करना टफ नहीं है. ठीक है, अगर हम कॉस की बात करें, अब मान लीजिए अंदर
ये हमने दूसरा सर्कल ले लिया, ये सर्कल कॉस का सर्कल है। ओके, यू अज्यूम दैट दिस इज द सर्कल ऑफ कॉस। बाहर जो सर्कल था वो साइन का था, अंदर सर्कल कॉस का हो गया। नाउ सी, यू हैव दिस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, हियर इट विल बी लाइट शाइनिंग, सी हियर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta, it is equal to 1. You have this identity, you have studied in your 10th standard. sin square theta plus cos square theta 1 होता है। ओके, ये आपने स्टडी किया है। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जहाँ पे भी साइन की वैल्यू +1 या -1 आएगी, वैल्यू ऑफ साइन इज +1 और वैल्यू ऑफ साइन इज -1, तो उसका स्क्वायर हमेशा 1 ही रहेगा। ओके, तो वहाँ पे कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, मतलब यहाँ पे कॉस की वैल्यू 0 है, यहाँ पे कॉस की वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यू 1 और साइन की वैल्यू -1 है। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी जहाँ पे साइन 0 है, अगर साइन 0 हो गया तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा 1 आएगा, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू +-1 आएगी। ओके, तो इधर आएगी कॉस की वैल्यू +1 और इधर आएगी कॉस की वैल्यू -1। हमने देखा था कॉस ऑफ पाई -1 आता है। ओके, कॉस ऑफ पाई जो है वो -1 आता है। ध्यान रखिएगा, ये जो बाहर का सर्कल है ये सर्कल साइन के लिए है और ये जो अंदर का सर्कल है ये अंदर का सर्कल कॉस के लिए है। ओके, क्लियर? आउटर सर्कल इज फॉर साइन एंड इनर सर्कल इज फॉर कॉस। तो देखिए ये वैल्यूज हमारे हो गए। ठीक है, अब आप जो 10th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी किया था उसे रिकॉल कीजिए। जब वैल्यू हाफ होती है तब इसकी वैल्यू √3/2 आएगी। तो सेम आप इसी लाइन में यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे वैल्यू -√3/2 आएगी क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ओके, 1/√2, तो ये वैल्यू 1/√2 आएगी। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू -1/√2 आएगी। ओके, दिस वैल्यू विल -1/√2। ये वैल्यू यहाँ पे साइन √3/2 है तो यहाँ पे वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बी -1/2। ओके, क्लियर? अब ये वैल्यूज हमने देख लिए। यहाँ पे आइए, यहाँ पे वैल्यू √3/2 है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हो जाएगी हाफ, लेकिन नेगेटिव। अब यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव क्यों हो रही है? बिकॉज हम कॉस फंक्शन देख रहे हैं। अब हम सेकंड क्वार्टर में आ चुके हैं और सेकंड क्वार्टर में कॉस नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ये वैल्यू -1/2 आ रही है। बिल्कुल आप इसी में नीचे आ जाओ इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हाफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव आता है। वैसे ही ये 1/√2 है तो ये वैल्यू दिस वन, ये वैल्यू -1/√2 आ जाएगी। बिल्कुल इसी लाइन को कंटिन्यू करके आप यहाँ पे आ जाइए तो ये वैल्यू 1/√2 आएगी। ठीक है, ये हाफ है तो ये वैल्यू -√3/2 होगी। बिल्कुल इसी से आप यहाँ पे आ जाइए तो ये वैल्यू √3/2 होगी। अब देखिए कॉस के वैल्यूज़, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 हाफ एंड cos 90 0। ये आपने स्टडी किया था। बाकी वैल्यूज़ देखिए, ये वैल्यू cos 120 पे है, देन cos 135 पे, cos 150 पे, cos 180 पे, देन cos 210, cos 225, cos 240, cos 270 and these for cos 300, cos 315, cos 330 and cos 360 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यूज़ फाइंड करना बहुत इजी है। अब दो जगह पे आपको वैल्यूज़ मिल गए। ओके, इफ़ यू गॉट द वैल्यूज़ एट if you got the values for two functions, then clearly you can find the value for third function which is tan. Okay, tan क्या है? इन दोनों का ही रेशियो है और फिर tan मिल गया तो cot sec, इनके वैल्यूज फाइंड करना कौन सा टफ है? अब जैसे अगर आप ये कंसिडर करो, ठीक है, इफ़ यू कंसिडर दिस टू बी अनदर सर्कल इनसाइड इट। अब ये सर्कल tan का सर्कल है, जो अंदर हमने सर्कल लिया ये सर्कल tan का सर्कल है। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो साइन अपॉन कॉस, तो ये वैल्यू आएगी 1/√3। इस हिसाब से यहीं भी आ जाओ तो ये वैल्यू -1/√3। ठीक है, दिस वैल्यू विल बी -1/√3। दिस वैल्यू -1/√3। ठीक है, इस वैल्यू की बात करेंगे तो ये वैल्यू 1 आएगी। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, ये वैल्यू 1/√3 आएगी। 1/√3 इसलिए क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है। आप देख सकते हो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। इन दोनों का जब रेशियो लोगे तो ये
पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, ये वैल्यू 1 आ रही है तो ये वैल्यू भी आपकी 1 आएगी और ये वैल्यू आपकी √3 आएगी। साइन अपॉन कॉस आप लोगे तो ये √3 आएगी, तो ये वैल्यू सीधे सीधे फिर से √3 आ जाएगी। ओके, जब आप इस वैल्यू की बात करोगे तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड, और इस वैल्यू की बात करोगे तो ये नॉट डिफाइंड। मतलब ये पीक पॉइंट हिमालय की चोटी और ये डेप्थ पॉइंट गहरी खाई। ओके, जब आप इसकी बात करोगे अब ये रिवर्स मूव करेगा, ये √3 था ना तो ये भी √3 आएगा, लेकिन दिस विल बी -√3 क्योंकि हम सेकेंड क्वार्टर में आ चुके हैं। जब आप इसकी बात करोगे तो ये वैल्यू -1, जब आप इसकी बात करोगे तो ये वैल्यू -1/√3। ओके, आप रेशियो लेके देखिए, ये √3/2 अपॉन -1/2, ठीक है, इन दोनों का रेशियो, तो -√3 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ठीक है। 1/√2 1/√2 वैल्यू सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसलिए -1/2 और -1/√3/2। फिर से रेशियो लेंगे आप, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। और इसी को कंटिन्यू करके आप नीचे की तरफ आओगे, यू कम ईयर। ओके, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे आपको है, यू गेट -1/√3, ये सीधे सीधे -1 हो जाएगा और ये सीधे सीधे आपका -√3 आ जाएगा। ओके, और ये जो है ये tan के लिए है, tan x। ओके, सो दिस वॉज फॉर साइन, दिस इज़ फॉर कॉस एंड दिस इज़ फॉर tan। आप इस तरह से ईजिली इनके वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। ओके, घर पे आप एक प्लेन पेपर लीजिए, टेक अ प्लेन पेपर। ओके, इस प्लेन पेपर में आप 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले बाहर का बड़ा सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। फिर 1 या 1.5 या 2 सेंटीमीटर गैप रख के अंदर दूसरा सर्कल ड्रॉ कीजिए। फिर से 1, 1.5 या 2 सेंटीमीटर गैप रख के तीसरा सर्कल ड्रॉ कीजिए। ओके, ठीक है, इनको आप नाम दे दीजिए, बाहर का सर्कल। और सर्कल जो आप ड्रॉ कर रहे हो, आप चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो। बाहर का मान लीजिए जैसे मैंने साइन लिया, आप भी साइन ले रहे हो तो रेड सर्कल ले लीजिए सपोज, अंदर का आप ग्रीन ले लीजिए, ठीक है, और उसके अंदर का आप ब्लू ले लीजिए। आप सर्कल के कलर्स चेंज कर सकते हो, कलर चेंज करके आप इसे बहुत अच्छी तरह से बना सकते हो। ओके, दिस इज़ नॉट एन एक्टिविटी। ओके, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इट इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, आप इसे एक्टिविटी भी कह सकते हो। एक एक्टिविटी करोगे तो ये वैल्यूज़ आपको और अच्छे से समझ में आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? प्लीज़ नोट इट डाउन।